हेलो नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनोने और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि हर्निया के बारे में। क्या आपको पेट या जांघ के पास सूजन या उभार महसूस हुआ है? क्या आपको लंबे समय से पेट में भारीपन या दर्द समस्या है? क्या आपको उठने बैठने या ज्यादा जोर लगाने पर परेशानी होती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे हर्निया क्या होता है, हर्निया कितने प्रकार के होते हैं, इनके मुख्य कारण और लक्षण क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, दवाइयों से या सर्जरी से, हर्निया के बचाव से तरीके और सावधानियां कौन सी है। तो चलिए बिना देरी किए इस विषय को विस्तार से समझते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए जानते हैं हर्निया क्या होता है। जब शरीर के अंदर का कोई अंग कमजोर या मांसपेशियों या ऊतकों के कारण बाहर की तरफ निकल आता है तो इसे हर्निया कहा जाता है। यह आमतौर पर पेट, जांघ, नाभि या ऊपरी जांघों के पास देखा जाता है। पुरुषों में हर्निया होने की संभावना अधिक होती है, खासकर 40 साल की उम्र के बाद। चलिए जानते हैं हर्निया के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहला है इनगोइन हर्निया। नॉर्मली पुरुषों में अधिक होता है। जब आते पेट की दीवार से बाहर आ जाती है तो उसे नॉर्मली इनगोइनल हार्निया कहा जाता है। और दूसरा है फेमोरल हार्निया। नॉर्मली महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, खासकर गर्भावस्था के बाद यानी कि प्रेगनेंसी के बाद देखा जाता है। और तीसरा है अम्बिलिकल हार्निया। नॉर्मली बच्चों में अधिक होता है, नाभि के पास सूजन के रूप में होता है। और चौथा है इंसिशनल हार्निया, यानी कि पहले की किसी सर्जरी के स्थान पर हो जाता है। और पांचवा है हाइटेल हार्निया। नॉर्मली जब पेट का ऊपरी हिस्सा डायफ्राम से ऊपर चला जाता है, जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या होती है। चलिए जानते हैं हार्निया के कारण कौन से। सबसे पहला है भारी वजन उठाना। दूसरा है पुरानी कब्ज या पेशाब में जोर लगाना, मोटापा या पेट पर अधिक चर्बी जम जाना, लंबे समय तक खांसी या चीख आना, जन्मजात कमजोरी, गर्भावस्था के दौरान पेट पर अधिक दबाव या प्रेशर होना आदि सब हार्निया के कारण हैं। चलिए जानते हैं हर्निया के लक्षण कौन से। तो सबसे पहला है पेट, कमर या जांघें में उभार होना, उठने या जोर लगाने पर दर्द महसूस होना, सूजन जो लेटने पर कम हो जाती है, हर्निया के स्थान पर जलन या भारीपन महसूस होना, पेट में अपचन, एसिडिटी या गैस की समस्या होना, खासकर हाइटेल हार्निया में ये दिखाई देता है। और चेतावनी के तौर पर आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ, अगर हार्निया के स्थान पर तेज दर्द, लालिमा, उल्टी या बुखार हो रहा है तो यह इमरजेंसी हो सकती है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए जानते हैं हार्निया का इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहला है बिना सर्जरी के इलाज कैसे किया जाता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। कुछ मामलों में बेल्ट या ट्रस, नॉर्मली हर्निया बेल्ट पहनने की सलाह दी जाती है। और दूसरा है हल्के मामलों में पेट की मांसपेशियों मजबूत करने के लिए व्यायाम और खान पान पर ध्यान देना जरूरी होता है। और तीसरा है हाइटेल हर्निया में एसिडिटी की दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि रैनिटिडिन 150, रैनिटिडिन 300 टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और नॉर्मली ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि रैंटेक एमपीएस सिरप भी यूज़ किया जाता है। और ओमेप्रोजॉल 20 कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है और ओमेप्रोजॉल 10 कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। और नॉर्मली ओमेप्रोजॉल पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। और नेक्स्ट दवाई यूज़ की जाती है, उसका नाम है पेंटाप्रोजॉल। नॉर्मली पेंटाप्रोजॉल 20 mg में भी अवेलेबल है और पेंटाप्रोजॉल 40 टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और पेंटाप्रोजॉल डीएसआर या पेंटॉप डी, नॉर्मली ये भी कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। नॉर्मली ज़्यादातर एसिडिटी और गैस की जलन के लिए एंटासिड दिए जाते हैं। चलिए जानते हैं सर्जरी के माध्यम से इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है ओपन सर्जरी। पारंपरिक तरीके से हार्निया को ठीक किया जाता है। और दूसरा है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। नॉर्मली छोटे चीरे से ऑपरेशन किया जाता है, जिससे रिकवरी जल्दी होती है। और तीसरा है मैश रिपेयर। नॉर्मली हार्निया की जगह पर विशेष जाली यानी कि मैश लगाई जाती है ताकि ये दोबारा ना हो। चलिए जानते हैं हार्निया से बचाव और सावधानियां कैसे बरतें। तो सबसे पहला है भारी वजन उठाने से बचें, नियमित रूप से पेट की एक्सरसाइज करें, कब्ज न होने दें यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए, मोटापा कम करें यानी कि वेट लॉस करने की कोशिश करें, वेट कंट्रोल में रखें। अगर आपको लगातार खांसी या छींक की समस्या है तो तुरंत इलाज करवाएं। चलिए जानते हैं दर्शकों के कई सवाल हैं तो उसके जवाब के आंसर। तो सबसे पहला है क्या हार्निया खुद से ठीक हो सकता है क्या। तो उसका आंसर है नहीं। आमतौर पर हार्निया बिना इलाज ठीक नहीं होता, समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा सवाल है क्या हार्निया की सर्जरी खतरनाक होती है। तो उसका जवाब है नहीं। अगर सही समय पर सर्जरी करवाई जाए तो ये सुरक्षित होती है।
लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से रिकवरी जल्दी होती है। तीसरा सवाल है, क्या हर्निया में घरेलू इलाज संभव है? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन सही खान-पान और एक्सरसाइज से लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको हार्निया से संबंधित कोई भी समस्या है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फार्मासिस्ट से विदा लीजिए और स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।